हरे कृष्णा, राधे साल राधे। 2024 में महारविवार का व्रत 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को है। यह व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित है। तो आइए श्रवण करते हैं बड़का इतवार की कथा। बहुत पुराने समय में एक बुढ़िया एक नगर में निवास रहती थी। उसका नित्य नियम था कि हर रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर वह घर के आंगन को गोबर से लीपती थी। उसके बाद उसका नियम था कि पहले सूर्य भगवान की पूजा करती थी, तत्पश्चात भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। उसका जीवन यापन बहुत मजे से हो रहा था, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा से उसे कोई कष्ट नहीं था। बहुत ही कम समय में उसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हुई और उसने काफी धन अर्जित कर लिया। उसकी प्रगति देखकर उसकी पड़ोसन जल भुनकर राख हो गई। बुढ़िया के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसलिए हर रविवार को अपने आंगन को लीपने के लिए वह अपने पड़ोसन के घर में आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने उसे परेशान करने के लिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया, इसलिए बुढ़िया उस रविवार को अपने घर का आंगन लीप ना सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न दिए और व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्ति बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब अगले दिन बुढ़िया सुबह उठी तो वह अपने घर में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने जल्दी से गाय को अपने आंगन में बांधा और उसको चारा खिलाने लगी। जब पड़ोसन ने ये सब देखा तो उसकी जलन का तो कोई ठिकाना ही न रहा। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया। यह देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अवसर देखकर सारा सोना उठाया और अपने घर के अंदर ले गई। बदले में उसने अपनी गाय का सामान्य गोबर रख दिया। यह क्रम रोज चलने लगा और पड़ोसन बहुत ही जल्दी काफी धनवान बन गई। बेचारी भूली बुढ़िया को कुछ पता ही न था और वह पहले की तरह हर रविवार को सूर्य देव की पूजा करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े के लौटने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने
प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन जीने लगे।